गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे 3 अक्षर से बने अ की मात्रा वाले शब्द। सबक है 29। उर्दू सीख रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर, जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, पंजाबी है, तेलुगु है, मराठी, मलयालम, उसमें से हिंदी, उसमें से उर्दू भी एक भाषा है जो कि हमें आनी चाहिए, सीखनी चाहिए हमें। अच्छी भाषा, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। इससे पहले 28 वीडियोस आ चुकी हैं, 28 सबक हम देख चुके हैं, जिसमें हम अलिफ से लेके बड़िए तक सारे के सारे हुरूफ जो है देख चुके हैं। अक्षर को उर्दू में हर्फ बोलते हैं और शब्द को उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं। अलिफ से बड़िए तक हर्फ, सारे के सारे हर्फ देखे। इसके अलावा आधे हुरूफ बनाने सीखे, हिंदी की पहचान सीखी कि किस हुरूफ से जो है हिंदी के किस अक्षर से कौन सा हुरूफ लिखा जाएगा। फिर छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले जो शब्द जो हैं, जो लफ्ज़ है, जो हमने हिंदी से उर्दू में बनाने सीखे। बड़ा ओ चल रहा है, इसके बाद 4 अक्षर की सीखेंगे, छोटी अंक बड़ी अंक, ये आपका हो जाएगा फिनिश। इसके बाद हम हिंदी से उर्दू के सेंटेंस और उर्दू से हिंदी के सेंटेंस, फिर काफ़ी सारा कुछ आपके आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं उर्दू क्लासेस से। मैं अंशुल सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है मटेरियल मिलेंगे, प्रोवाइड है। वीडियो कंसेप्ट बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो है और लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, भगवान करे जो मेरी नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में, आपके किसी भी कंपटीशन में, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं 3 अक्षर से बने अ की मात्रा वाले शब्द, सबक 29। तो चलिए देखते हैं। दौलत, नौकर, भौकाल, मौसम, रौनक कैसे लिखा जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अलिफ में ज़बर लग के ओ, इस तरह से आपको अ की मात्रा दिखाई देगी। मान लीजिए आपको 100 लिखना है, क्या लिखना है, 100 लिखना है। लिखेंगे सीन के साथ ज़बर लग के ओ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 100। ज़बर लगाएंगे नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ उर्दू में ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह दिखाई नहीं देते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, हम धीरे धीरे सीखते हैं उस चीज़ को, सेंटेंस के हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या आएगी। तो जो हमसे लगातार जुड़ते हुए आ रहा है उन्हें तो सब चीज़ पता है, जो नया आया है तो वो इतना समझ ले कि अ की मात्रा इस तरह से लिखते हैं बस। और इससे की पहले की वीडियो इससे पहले की सारी वीडियोस देख लें, आपको आराम से आ जाएगी। बस आप ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो दा से आता है दाल, ये मैं सारे हुरूफ जो करा चुका हूँ, किस अक्षर से क्या दिया जाएगा। दाल पे आएगा ज़बर और ये आ गया ओ, ये हो गया आपका दो। फिर लाम से आता है, लाम आता है ला के लिए, और फिर ये है आपका ते, तो ये आ गया आपका ता। अब हम लिखेंगे मिला के दौलत। तो दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे पहले आएंगे तो मिलेंगे नहीं, मैंने बताया था आपको, बीच में आते तो मिल जाते हैं। ये आपका दाल और वाह दो, और ये आपका आधा ला, इस तरह से बनता है। और इसी में से हम मिला देंगे ता, तो जो हो गई आपकी दौलत। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है, प्रेशर ना आए, इसलिए आराम से लिखना पड़ रहा है, कहीं ऐसे इस तरह से ना हो जाए। ठीक है, जितना मेरे पे मटेरियल है मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जो है शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी जितनी भी नॉलेज है मैं आपको दे पाऊँ। 9 ज़बर लगाएंगे और ये हो गया आपका ओ, 9। और का के लिए आता है आपका काफ, ठीक है, और ये आ गया रा के लिए रे, तो ये हो गया नौकर। तो ये आधा ना, ठीक है, और इसमें लगा देंगे हम ये वाव को, ये हो गया 9। और फिर ये का आ गया जी हमारा का, और इसमें हमारा आ गया र, नौकर। क्या हो गया हमारा, नौकर। भौकाल और भा बनाने मैंने आपको सिखाया था, 2 चश्मी ये वाले जब हमने शब्द सीखे थे। ये 2 चश्मी है जो होती है, इसमें क्या होता है, बा के संग 2 चश्मी है मिल जाती है, क्या होता है, बे के साथ जो होता है क्या हो जाता है, 2 चश्मी है मिल जाती है, तो बा और हा मिलके क्या हो जाता है, भा बन जाता है। ऐसे बहुत सारे हमने जो है क्या सीखे थे, हुरूफ सीखे थे, जो अलिफ से बढ़िया के बीच में आपको नहीं दिखाई देंगे, तो बनाने पड़ते हैं। तो ये हो गया भा, ठीक है, इस पर जेर लग के, सॉरी इस पर ज़बर लग के, ये हो गया ओ, भौ। फिर है आपका काल, तो ये हो गया आपका काफ, और ये हो गया आपका अलिफ, का आ, और ये आपका आ गया लाम। अलिफ आता है आ के डंडे के लिए, तो इसे मिलाएंगे। आपका मौसम, मौसम के लिए माँ के लिए क्या आता है, मीम, ज़बर और इस पे ओ, ये हो गया मौ। फिर सा के लिए आएगा आपका सीन, छोटा सीन आता है, और फिर ये आ गया आपका
मीम, ये आ गया आपका मौसम। कहीं कहीं मैंने आपको बताया था ये सीन इस तरह से भी नज़र आ सकती है, और बड़ी सीन जो होती है तरावी सीन वो इस तरह से भी नज़र आ सकती है। ये दो बार घूमे हुए ना नज़र आए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। आगे आपको मीम आधा, फिर इसमें लग गया ये वाव, ये हो गया मौसम, और ये सीन, और सीन में क्या हो जाएगा, मीम जो है क्या होगी, ये जुड़ जाएगी, तो मीम ये हो गई हमारा, ये हो गया मौसम। क्या हो गया ये मौसम। और कहीं कहीं अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए, ये इस तरह से, जैसे कि मैंने कहा कि सीन इस तरह से दिख जाए तो मौसम, ठीक है, ये सीन ही है। तो दो तरह से आपको लिखी हुई मिल सकती है, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। ये है आपका रौनक, तो रा पे ज़बर और ओ, अब आप समझ गए होगे, रौ। फिर है आपका नून ना के लिए न, और फिर ये का, और ये का पे बिंदी है, इसका मतलब ये क्वाफ वाला का है, क्वाफ वाला। तो इसे मिला दीजिए, रो तो ये हो गया, और फिर है नक, आधा नून आ गया आपका, ठीक है, और इसी में क्या मिल जाएगा, ये क्वाफ मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका रौनक। इसी तरह से आप बनाते जाइए, तोड़ते जाइए सवाल। इन लफ्ज़ों को क्या करें, आप तोड़ें शब्दों को और धीरे धीरे बनाने की कोशिश करें। जब आप तोड़ के लिखते हैं तो ज़बर ज़ेर आपको नज़र आएगा, कहीं कहीं ज़बर ज़ेर नज़र आते हैं, कहीं कहीं नहीं नज़र आते। तो अंडरस्टैंडिंग सी लैंग्वेज है, आप आराम से सीखेंगे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जो लगातार आ रहा है उन्हें तो बहुत सारी चीज़ आ चुकी है, जो नया जुड़ा हुआ है वो आराम से जो है पहले की वीडियोस देख ले और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप कोई गाड़ी सीखें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखें, तो जितना ज़्यादा आप उसे चलाएंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ आप पे आएगी। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लें और उन्हें जो क्या करें, कर करके देखें। तो चलिए आगे कुछ और देखते हैं सवाल। तो आगे देखेंगे चौराहा, बौछार, हथौड़ी, औरत और गौशाला। इन दोनों को जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हर वर्ड, हर मात्रा जब भी सिखा रहा हूँ किसी की भी, तो एक दो वर्ड ऐसा डाल रहा हूँ जो एक्यूरेटली जो दिखेगा आपको कुछ और, लेकिन लिखा कुछ और जाएगा उर्दू में। चौराहा देखेंगे, देखिए ये आ गया चा, किसके लिए, ये चे आ गया चा के लिए, ये ज़बर लग के हो गया ओ, तो ये हो गया चौ। फिर है आपका रे, रे के साथ क्या है, अलिफ। फिर है आपका हा के साथ फिर क्या है, अलिफ। और हा मैंने कई सारे तरीके से बताया था, इस तरह से ही बनता है आधा, और इस तरह से मद हल्का सा लगा हुआ दिखेगा आपको, और इस तरह से ही बनता है, जैसे मद बनता है ना, उसमें इस तरह से 6 बना हुआ है, ऐसे आपको मिलेगा। या हा कई तरह से आपको दिखाई देगा। चौराहा, तो पहले चा बनाएंगे आधा, ये आ गया आपका चा, और इसमें हो गया ओ, चौ, फिर ये रा, और फिर हा में क्या हो गया, ये हा, ये हो गया हा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ये आपका हा आधा इस तरह से, और ये हो गया आपका अलिफ इसमें, तो चौराहा। बौछार, बौछार में बा के लिए आता है बे, ठीक है, ज़बर लग के ओ, बौ। छा छतरी मैंने आपको बनाना सिखाया था, चा के साथ 2 चश्मी ही लग जाता है, क्या लग जाता है, मैंने आपको सिखाया था, चा के संग छे के साथ क्या हो जाता है, 2 चश्मी है जो है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये छा बन गया, जो हो गया छा, और अलिफ आ, और ये र, बौछार। तो इसे मिला के लिखेंगे, देखिए बे आ गया आधा ये आपका, इसमें ओ जुड़ गया, बौ, फिर आगे छा, ये छा बनाएंगे, ये छा बन गया आपका, ठीक है। इसमें हम अलिफ जोड़ देंगे जो हो गया बौछा, और इसमें रा जोड़ देंगे बौछार। फिर है आपका हथौड़ी, हथौड़ी में क्या लिखेंगे, ये हा, ठीक है, और था बनाना मैंने सिखाया था, 2 चश्मी है में क्या होता है जी, ये ते मिल जाता है ह, और ये हो गया ओ, ह थो, और डी में क्या होगा, ड़ा, और ये बड़ी की मात्रा है तो ज़ेर लग के डी आएगा, हथौड़ी। तो ये तो हो गया आपका हा, ठीक है, हा थौड़ी आएगा, ये हो गया आपका ह थौ, ठीक है, ह थौ, और ये ओ, ह थौ, और ये डी, ये हो गया आपका हथौड़ी। लेकिन उर्दू में क्या होता है, ओ की आवाज़ आती है, तो इसलिए है एन आएगा, क्या आएगा जी, एन। जो मैं अलग से डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको परेशान ना हो आप। तो ओ, और फिर ये रा, और ये त, अब मिला लीजिए इन्हें, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो एन तो ये क्या आधा ऐसे बनता है, इसमें वाव मिल जाएगा ओ, और ये र, और ये आ गया आपका ते, ये हो गया औरत। देखिए गा के लिए हम क्या बनाते हैं, गाफ, ज़बर लग के क्या आ जाएगा, वाव, तो ये हो गया गौ। और शाह के लिए हम क्या बुलाते हैं, तनावे शीन, ये आ गया आपका शीन, ठीक है, इसमें आ गया अलिफ, शाह, और फिर ला, ला के लिए क्या आता है, अलिफ, वो ला और
अलिफ, लाम और अलिफ। तो अब आपको जो अलग अलग तो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि गौशाला ऐसे है, जैसे औरत जहाँ लिख रहा था आपको लगेगा ओ आएगा यहाँ पे, तो भाई ज़बर लग के इस तरह से, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आया एन, औरत की आवाज़ आती है औरत उर्दू में, तो एक्यूरेटली इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। गौशाला देखेंगे, देखिए गाफ मिलाया हमने, ये गया आपका गाफ, इसमें हो गया ओ, जो हो गया जी गौ, ठीक है। इसके अलावा फिर शाह, ये शीन 1 2 और ये आपका अलिफ जुड़ गया इसमें, ये हो गया शाह, गौ शाह। और फिर ला में क्या होता है इसमें ना, तो ये ला है तो आधा ला बनाए हमने, और इसमें क्या कर देते हैं इस तरह से हा की आवाज़ आती है, तो ये जो है हम इस तरह से बनाते हैं, जो बड़ी अंग होती है ना हमारी इस तरह से, तो हा की आवाज़ आती है हल्की सी, वो हम आएंगे जब हम सीखेंगे। देखिए समोसा में था, समोसा में ऐसे आपने देखा था लगा हुआ हल्की सी, गौशाला हा हल्की सी ऐसी आवाज़ आएगी, तो एक्यूरेटली आपको गौशाला ऐसे लिखी हुई दिखेगी। फैसला, तो ऐसे जो शब्द है ना, आवारा, ठीक है, अफसाना, तो इसमें इस तरह से आपको लास्ट में दिखाई देगा, जब बड़ी अंक छोटी अंक पढ़ेंगे ना इसके बाद ही, तब जो है आप देखेंगे उसमें। तो एक्यूरेटली मैंने आपको बता दिया गौशाला किस तरह से लिखी जाती है। और भी बहुत सारे जो है लफ्ज़ हैं, ले लेके देखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा किसी से बोलिए, आप बोलो भाई मैं उसे बना के दिखाता हूँ। अगर आपको कोई टीचर हो आसपास स्कूल में, तो जो उन्हें बना के दिखाइए, उन्हें चेक कराइए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा अच्छी आ जाएगी उर्दू। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।